आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है फिफ्थ कस्मल सबलॉट। मैंने थर्ड और फोर्थ जान के छोड़े हैं, मैं डायरेक्ट फिफ्थ कस्मल सबलॉट पे आ गया हूँ। और फिफ्थ फिफ्थ कस्मल सबलॉट से हम क्या बेसिकली तीन चीजों को देखते हैं। सबसे जरूरी जो इंपॉर्टेंट है, तीन चीज हैं। एक चाइल्ड बर्थ, दूसरा शेयर मार्केट या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कह सकते हैं आप उसको, तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी का पार्ट है, कैरियर इन आर्टिस्टिक इंडस्ट्री। लाइक जो फिल्मों में काम करते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं या स्पोर्ट्स में हैं। आज हम इन तीन टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो है चाइल्ड बर्थ पे, क्योंकि चाइल्ड बर्थ ना हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली हमारे पास जो क्वेरीज आती हैं चाइल्ड बर्थ, मैरिज, इन्हीं को लेके ज्यादा आती है, जॉब को। तो जो सबसे पहले हम कर रहे हैं चाइल्ड बर्थ की। चाइल्ड बर्थ में जब भी आप पत्री देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, पहली चीज फीमेल की पत्री को। हमें फीमेल की पत्री देखनी है जब भी हम चाइल्ड बर्थ देखें। दूसरा, हमें चाइल्ड बर्थ में राशियों को भी इंपॉर्टेंस देना है। अभी मैं आगे बता दूंगा राशियों को क्यों इंपॉर्टेंस देना है। तीसरा, चाइल्ड बर्थ में ना सबसे इंपॉर्टेंट आपको प्रश्न कुंडली जरूर बनानी है। जो उनकी कुंडली है उसके साथ साथ प्रश्न कुंडली जरूर बनाए, और प्रश्न कुंडली के रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। और चाइल्ड बर्थ में प्रश्न कुंडली इसलिए बनाना जरूरी है कि जो केपी एस्ट्रोलॉजी है वो टाइम सेंसिटिव है। अगर दो तीन मिनट का भी डिफरेंस आ जाता है तो कई बार कस्पल सबलॉट चेंज हो जाते हैं। कस्पल सबलॉट चेंज होती है, आपकी प्रिडिक्शन चेंज हो जाती है। और चाइल्ड बर्थ बड़ा सेंसिटिव इशू है। तो इसलिए क्या करें कि आप प्रश्न कुंडली जरूर बनाएं। प्रश्न कुंडली बनाने का मैं आपको तरीका अभी ब्रीफ कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। जैसे आपने एस्ट्रोसेज में अपनी पत्री बनाई थी और उसमें हम गए थे, सेटिंग्स में जाके हमने वो सेट किया था केपी ओल्ड लेंगे या केपी न्यू लेंगे। उसी में एक चीज और आती है जिसमें हॉरेरी नंबर लिखा होता है। तो जो भी आपके पास आ रहा है पूछने के लिए चाइल्ड बर्थ के लिए, तो आपने 1 से 249 के बीच में उनसे कोई नंबर पूछना है। रेंडमली वो बताया, वो उनका लकी नंबर नहीं होना चाहिए, घर का नंबर नहीं होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। और उस नंबर को वहां फीड कर दें, क्योंकि जो 249, 1 से 249 नंबर हमने लिया वो भी एक तरह से हमारे उप नक्षत्र हैं, उनकी कैलकुलेशन अलग है। तो आप नंबर पूछे उनसे और उसके बाद उसकी पत्री को आप बनाएं। तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है चाइल्ड बर्थ में। प्रश्न कुंडली पैरेलली जरूर चेक करें बना के, फीमेल की कुंडली को ले हम लोग। केपी की कुंडली भी। केपी की कुंडली ही बनेगी, बट उसमें हॉररी का नंबर जरूर लें। 1 से 249 कुंडली वही बनेगी, उसमें बस आपने प्रश्न कुंडली बोलते हैं हम इसको, वो नंबर डाल देना है उनसे पूछ के। और वो नंबर आप ठीक। खुद भी डाल सकते हैं। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा चेन्नई में बैठा है, वो आपसे कोई क्वेरी कर रहा है, तो प्रश्न कुंडली में आपने टाइम तो वो लेना है जो उसने, जिस समय उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है। बट जहां पर आप बैठे हैं प्लेस वहां की लेनी है। हम्म। अगर दिल्ली में बैठे हैं तो दिल्ली का प्लेस लेना है, बंदा चंडीगढ़ है। अगर आप चेन्नई में बैठे हैं, बंदा दिल्ली का है, तो आपने प्लेस चेन्नई की लेनी है और टाइम वही लेना है जिस समय उसने क्वेश्चन पुटअप किया है आपके सामने। तो हमारा टाइम ना। हाँ जी, अपना टाइम, अपना और उनका टाइम सेम और ही होगा ना मोस्टली। अगर फॉरेन का है तो हाँ, टाइम टाइम के साथ साथ प्लेस जो लेनी है वो हमें अपनी लेनी है। हाँ, प्लेस हमें अपनी लेनी है, बिल्कुल प्लेस अपनी लेनी है। ठीक है। अब जो आपके पास चाइल्ड हाँ बर्थ, नहीं जी, एक तो अगर मनोज जी उसमें इन्होंने पूछा मतलब किसी ने पूछा क्वेश्चन उसने अभी पूछा, लेकिन हम उसको अभी नहीं देख पा रहे, हम आधे घंटे बाद देख रहे हैं, हाँ, तो एक हमें घंटे बाद देख रहे वो हैं। टाइम नोट कर लेना है, वो टाइम नोट कर लेना, अच्छा, वो तो टाइम फिर नोट वही कर। वाला टाइम डालना है, हाँ हाँ, बी वही वाला वाला टाइम टाइम डाल। डाल। जी। अब ओके जब ओके चाइल्ड बर्थ के ठीक। लिए कोई आपके पास आएगा ना, उसके चार पांच तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। जो मैंने मतलब दिमाग लगाया, चार पांच तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। पहला क्वेश्चन उसको हाँ। ये हो सकता है क्लाइंट का कि क्या मेरे बच्चा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हाँ। ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि जब मैं कंसीव कर लूंगी तो उस समय कोई मेडिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आएंगे बिफोर डिलीवरी। तीसरा क्वेश्चन हाँ। तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो चाइल्ड है वो हेल्दी होगा या नहीं होगा, उसकी हेल्थ कैसी रहेगी। हाँ। पांचवा क्वेश्चन ये आ सकता है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आ सकता है कि बहुत सी बार ना यही पूछा है क्या मैं प्रेग्नेंट हूं। ये भी आता है ना, वो अगर क्लियरिटी नहीं है तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन ट्विंस को लेके आएगा कि ट्विंस होंगे या नहीं होंगे, कंसीव किया हुआ है। तो इन्हीं चार पांच क्वेश्चनों के इर्द गिर्द हमारे चाइल्ड बर्थ का टॉपिक
घूमता है, और यही क्वेश्चन लोग। अब हम बात करते हैं, इसके लिए हमें क्या है कि फिफ्थ जो कस्पल सबलॉर्ड है उसको हमें देखना है, जो फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड है। अब इसमें फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड का कस्पल सबलॉर्ड या प्लैनेट या उसका नक्षत्र लॉर्ड अगर वेरेन साइन में है, वेरेन साइन कौन कौन से होते हैं? मेष राशि 1, 3, 5, 7, मेष राशि, मिथुन राशि, लियो राशि और विर्गो राशि। इनको हम वेरेन साइन कहते हैं। वेरेन साइन का मतलब हुआ कि ऐसी भूमि जहां पर हम कुछ उपजाऊ नहीं कर सकते, खेती नहीं कर सकते, एक तरह से अगर मैं दूसरे वर्डों में बोलूं, बंजर भूमि भी इसको आप हम बोल सकते हैं। तो अगर हमारा कस्पल सबलॉर्ड इन साइंस के अंदर है तो बच्चा चाइल्ड बर्थ के बहुत कम चांसेस हैं। हम्म। तो हमें ये देखना है कि वेनन साइन में तो नहीं है उसका, जो वो आ रहा है इन राशियों में। उसके अलावा हमने मेष, लियो, मिथुन। मेष, लियो, मिथुन और विर्गो। तो अगर ये प्लेनेट ठीक है। पे आ रहा है तो हम उसको कहेंगे कि बच्चे होने के बहुत कम चांस है। अगर उसका नहीं होगा, मतलब मैंने थोड़ा टफ वर्ड बोल दिया, तो आप मतलब 90% बच्चा ना होने के चांसेस इसमें उनको रहेंगे। अब हम बात करते हैं, जब हम फिफ्थ कस्पल सबलॉट की बात करते हैं तो चाइल्ड बर्थ के लिए हम तीन हाउसेस को मेनली देखते हैं, 2, 5, 11। अगर हमारा फिफ्थ कस्पल सबलॉट का नक्षत्र 2, 5, 11 नंबर दे रहा है, हम्म। हाउसेस दे रहा है, हम्म। तो ये चाइल्ड बर्थ के लिए बड़े अच्छे नंबर है। हम्म। क्योंकि जो सेकंड हाउस है वो क्या है, एडिशनल एडिशन इन द फैमिली। भाई बच्चा होगा तो फैमिली हम्म। हमारी बढ़ेगी ना। और फिफ्थ हाउस हम्म। मेन हाउस है चाइल्ड बर्थ का। हम्म। और हम्म। जो 11th हाउस है वो हमारी डिजायर फुलफिलमेंट कर रहा है। तो हमें देखना है कि हम्म। लेवल पे 2, 5, 11 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है ये तीनों नंबर चाहिए हमें, तीनों में से कोई भी नंबर मिल जाए तो हम उसको यस कह सकते हैं चाइल्ड बर्थ के लिए। और कब होगा वो हम जाके देखेंगे अपनी दशा अंतरदशा जिस समय, उनमें जाके देखेंगे। और तो इसको बच्चे की 2, 5, 11 अगर आपको दिखा रहा है नक्षत्र लेवल पे आपका फिफ्थ ऑफ लॉर्ड, तो बच्चे होने के संतान प्राप्ति के चांसेस हैं। ठीक है जी। अब आपने देखा होगा कि हमने केपी एस्ट्रोलॉजी में ना दो हाउसेस से सब घबराते हैं, 8th हाउस और 12th हाउस। हम्म। ये 8th हाउस पीड़ा का है और 12th हाउस लॉसेस का है। अब हम्म। 5, 11 के साथ आपको 8 और 12 दिखा दे, 8वां हम्म। हाउस दिखा दे और 12वां घर दिखा दे, तो हो सकता है कि हम्म। 8th हाउस दिखा रहा है तो बच्चा सर्जरी के थ्रू पैदा हो। हम्म। अगर 8th हाउस दिखा रहा है सर्जरी के थ्रू बच्चा पैदा हो सकता है, या हम्म। इस पीरियड में उसको काफी डिफिकल्टी और पेन हो जो कंसीव किया हुआ है उस समय। अगर 8th हाउस आता है तो हम उनको क्या कह सकते हैं कि अगर 8th हाउस आ रहा है तो 8th हाउस किस चीज का है, उसको हम रेमेडी के उसमें क्या सजेस्ट कर सकते हैं। 8th हाउस हमारा जो होता है ना अनएथिकल चीजों का है या हम्म। अनकन्वेंशनल चीजों का है। तो हम उसको कह सकते हैं कि आप मेडिकल साइंस की हेल्प लेके हम्म। चाइल्ड बर्थ को वो दें तो उससे क्या होगा, उनकी प्रॉब्लम काफी कम हो जाएगी। मेडिकल इंटरवेंस करा लें, डॉक्टर्स की सलाह लें और ये सारी चीजें, तो उनको इसमें थोड़ा हम्म। कम आएगा। अब आता है 12th हाउस। 12th हाउस जैसे हम्म। लॉसिस का और हॉस्पिटलाइजेशन का है। तो हम्म। यहाँ हम क्या सलाह दे सकते हैं उनको रेमेडी के तौर पे, कि वो कंसीविंग के टाइम जब बच्चे को चाइल्ड बर्थ का टाइम आए उससे पहले चेंज ऑफ प्लेस कर लें, ऐसी जगह चले जाए जहां एनवायरमेंट चेंज हो जाए। तो उससे हम्म। क्या होगा कि उनका 12th हाउस का यूटिलाइजेशन हो गया। हम्म। तो चेंज ऑफ प्लान कई बार क्या होता है ना कि, अच्छा आपने एक चीज और देखा होगा, कई बार किसी को बच्चा नहीं हो रहा, सपोज वो दिल्ली में रहते हैं, हम्म। गुड़गांव रहते हैं, और वो बॉम्बे चेन्नई चले गए तो उनके बच्चा हो गया, तो वो कहीं ना कहीं हम्म। हाउस दिखा रहा होता है। या कंसीव करने हम्म। की रही है उस समय 12th हाउस दिखा रहा है या 8th हाउस दिखा रहा है, तो उसको पीड़ा आ रही है, परेशान आ रही है, परेशानी आ रही है। हम्म। इन दोनों हाउसेस का अगर यूटिलाइज कर लेंगे तो उनको चाइल्ड बर्थ में इतना इशू नहीं आएगा। अब हमने पढ़ा 2, 5, 11 तो आवाज नहीं आ रही है। हमने अभी देखा जो हमारा 2, 5, 11 है वो हमें हम्म। चाइल्ड बर्थ दे रहा है। अब अगर हम्म। हमारे नक्षत्र लेवल पर 1, 4, 10 दिखा रहा है
तो 1/4 हमारा ये क्या कर रहा है, जो 1 है वो सेकंड हाउस को नेगेट कर रहा है, 4th है जो 5th हाउस को नेगेट कर रहा है, और 10 है वो 11th हाउस को नेगेशन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बच्चे होने के 10 देता है तो, और अगर 8 और 12th हाउस जुड़ जाए, 8वां और 12वां घर, तो और ज्यादा दिक्कत होगी, उसको पीड़ा होगी। फिर हम उसको कहेंगे कि ना कुछ मेडिकल मेडिकली उसकी बॉडी में ना प्रॉब्लम्स होंगी अगर 8 और 12 जुड़ा। चाइल्ड बर्थ में करेंगे, हो सकता है कंसीव करने के बाद मिसकरेज हो जाए, कुछ और दिक्कतें हैं, तो 8 और 12th हाउस अगर आ जाते हैं तो इस सिनेरियो में हम उसको क्या सजेस्ट कर सकते हैं? सर 1/4 रिपीट करिए ना सर। हाँ, 1/4 का मतलब है कि जो फर्स्ट हाउस है वो सेकंड हाउस को नेगेट कर रहा है, 5th हाउस 4th हाउस को नेगेट कर रहा है, और 11th को 10th हाउस नेगेट कर रहा है। तो 1/4 आता है तो चाइल्ड बर्थ के बहुत कम चांसेस होते हैं। और अगर इसके साथ 8 और 12 जुड़ जाए तो उसको मेडिकली बॉडी में फीमेल को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो इस यहां पर हम सलाह दे सकते हैं उनको कि 8th हाउस को यूटिलाइज करने के लिए वो जो अपना आजकल सैगरेसी वाला कंसेप्ट है, सेक्रेटिव मदर का, और इस तरह की आईवीएफ के थ्रू वो ट्राई करें। तो, और दूसरा 12th हाउस भी आ रहा है तो कहीं दूसरी जगह जाके, जन्म स्थान से दूर जाके, जहां या रह रहे हैं ऐसी जगह जाके खान पान भाषा चेंज हो जाए, वहां जाके वो ट्राई करें तो बच्चा चाइल्ड बर्थ के काफी चांसेस स्ट्रांग हो जाते हैं। अब दूसरी बात आती है कि अगर किसी को लगे मैं प्रेग्नेंट हूं या ना हूं, किसी को होता है ना आपसे प्रश्न कुंडली, तो उस समय आप फिर प्रश्न कुंडली बनाएं, और प्रश्न कुंडली में अगर नक्षत्र लेवल पर आपको 11th हाउस मिल रहा है तो आप उसको यस बोल सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि 11th हाउस किस चीज का है, जया जी बताएंगे जरा प्लीज? वो विश फुलफिलमेंट का। विश फुलफिलमेंट का, तो आप कह सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर उनको दे सकते हैं कि अगर 11th हाउस दिखा रहा है तो ठीक है जी। अब कई बार क्या होता है कि अगर आप ये देखें कि तीसरा अगला क्वेश्चन था हमारा कि बच्चा हेल्दी होगा या नहीं होगा। तो अगर 5th कस्पल सब लॉर्ड 10वां 12वां और चौथा घर दिखाए, चौथा 10वां 12वां घर दिखाए, तो आप कह सकते हैं कि बच्चा हेल्दी नहीं होगा। अब 4 10 12 मैंने यहां क्यों लिए? जब हम अपना देखते हैं, सपोज नीलकंठ जी की कुंडली है, उसको हम देखते हैं तो क्या कहते हैं, अगर 6 8 12 घर आता है तो हम कहते हैं हेल्थ सही नहीं होगी, हेल्थ इश्यू होंगे। अब यहां से आप करिए 5वां घर बच्चे का हो गया, हाँ 5 में से अगर हम 6 काउंट करेंगे तो 10वां घर आ गया बच्चे के लिए, 6th हाउस हो गया ना। उससे आगे फिर हम 2 और काउंट करेंगे, 11वां 12वां, तो कौन सा घर आ गया? 8th आ गया। ठीक है, 8th बन गया 12वां घर, और 12th हाउस कौन सा बन गया? 4th हाउस। तो अगर 4 10 12 दिखाए तो बच्चे की हेल्थ अच्छी नहीं होगी। अगर यही 2 5 11 दिखाए तो बच्चे की हेल्थ, सॉरी 1 5 9 दिखाए तो बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी। तो इस तरह से हम इसको चेक करते हैं और इस तरह से ना हम उसकी हेल्थ के बारे में, बच्चे की हेल्थ के बारे में बता सकते हैं। आपने कई बार अक्सर देखा होगा बहुत लोग ना डिलीवरी के लिए फॉरेन चले जाते हैं। अब उनके अलग अलग सोच होती है। कुछ का होता है कि वहां बच्चा डिलीवर होगा तो वहां की सिटीजनशिप मिल जाएगी हमें, या हो सकता है कोई एस्ट्रोलॉजर एडवाइस करता हो, जैसा भी मैंने बताया कि फॉरेन जाके या जहाँ कल्चर चेंज हो जाए वहां जाके आप अगर संतान प्राप्ति करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब आते हैं हम ट्विंस पे। ट्विंस के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना है कि 5th कस्पल सब लॉर्ड मरकरी तो नहीं बना हुआ, या उसका नक्षत्र लॉर्ड मरकरी तो नहीं है। दूसरा हमने ट्विंस के लिए देखना राशियां, ड्यूल साइन। ड्यूल साइन हमारे कौन कौन से हैं? 3 6 9 12 मैंने स्टार्टिंग में लिखवाए थे, आपको ध्यान होगा। 3 6 9 ये हमारे ड्यूल साइन है। अगर आपका 5th कस्पल लॉर्ड या उसका नक्षत्र लॉर्ड मरकरी बन जाए या वो ड्यूल साइन के अंदर हो तो चांसेस होते हैं जुड़वा बच्चों के।
यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो प्लीज मेरे को बताएं। अच्छा एक्सप्लेन किया सर आपने। तो ये हम चाइल्ड वर्ड के लिए इस तरह से देखते हैं। अगर अपनी कोई क्वेरी है तो मैं उसको क्लियर कर देता हूं अभी साथ में। अगर किसी का हमें ट्विंस देखना है तो हम फिफ्थ उसमें जाएंगे और कस्पल सबलॉट देखेंगे कि वो फिफ्थ का मरकरी तो नहीं है, हाँ, उसका या फिर उसका नक्षत्र। प्लानेट का नक्षत्र हाउस मरकरी तो नहीं है। बिल्कुल। और राशियां देखेंगे। ड्यूल साइन तो नहीं है। जो जो मरकरी प्लेनेट जो प्लेनेट है कस्मल सबप्लॉट के, सपोज जुपिटर बना हुआ है तो जुपिटर 3, 6, 9, 12 राशि में तो नहीं बैठा हुआ है, या वीनस बना हुआ क्या है। अगर किसी का ये सब लॉर्ड और एनएल दोनों ही मरकरी हो? मरकरी हो तो ड्यूल के चांसेस हैं, ट्विंस के चांसेस हैं, ये सॉरी। twins- और ये हमें अच्छा लगन चार्ट से देखनी है, राशियां हमें लगन चार्ट से देखनी है, ये ध्यान रखना। अच्छा, राशि लगन चार्ट से देखनी है। राशियां लगन चार्ट से देखनी ठीक। है। और चाइल्ड ओके को लेके ओके। किसी का कोई क्वेश्चन? और इसमें आप, राशि में एक, दो, चार, पाँच, दो। और आपने इंपॉर्टेंस हमेशा चाइल्ड बर्थ के केस में खास तौर पे प्रश्न कुंडली को देनी है। सर अगर सर मैं एक सवाल पूछूं। जी जी प्लीज। अगर कोई पूछे कि बच्चा मतलब लड़की होगी या बेटा होगा तो। देखो, मैं इसका हाँ इसका आंसर दूं, मैं आपको सिखा दूंगा फॉर्मूला लास्ट में, बट हमें दो चीजें कभी प्रिडिक्ट नहीं करनी चाहिए, एक चाइल्ड बर्थ और दूसरा लॉन्जेविटी की डेथ कब होगी। फॉर्मूले सब हाँ चीजें हैं। क्योंकि देखो उसमें क्या है कि अगर आपने किसी को प्रिडिक्ट कर दिया बेटी होगी और उसने वेरी गुड। अबॉर्ट करा दिया तो उसका पाप किसको लगेगा? दूसरे नंबर पे ऑब्वियसली हमको ही देवी लगेगा, सुपर हमको ही आचार्य लगेगा। हरीश इज हाँ, तो इन दो चीजों के लिए ना हम कभी कोई आया उसको आप साफ मना कर दो, मेल होगा या फीमेल होगा, इसको कभी प्रिडिक्ट ना करें। ओके सर। जी। और कोई क्वेश्चन जी इससे इससे रिलेटेड? चलो जी, अब हम अपना जो दूसरा वो है, जी बताइए सर प्लीज। मुझे एक सवाल और पूछना था। जी जैसे शुरू में आपने बताया था कि अगर हम दिल्ली में बैठे हैं तो सामने वाला अगर चेन्नई में है और हम दिल्ली में है तो हम दिल्ली की प्लेस डालेंगे और टाइम हमारा डालेंगे। टाइम और आपका अगर डालिए। जैसे आप पूना में हैं तो आपने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा, जब मैं प्रश्न कुंडली बनाऊंगा तो मैं आपसे जब सीड लूंगा जो 1 से 249 के बीच में नंबर दूंगा, तो मैं हाँ हाँ टाइम उसी समय का डालूंगा। या मैं चाहे 2 दिन बाद वो कुंडली बनाऊं, टाइम मेरा वही रहेगा, लेकिन प्लेस जहां मैं हूं वो लेंगे। हाँ, यही चीज अगर कोई फॉरेन से हमको पूछ रहे, क्योंकि हमारा टाइम और उनका टाइम टाइम डिफरेंस होता है, तो हम कौन सा टाइम लेंगे सर फिर अगर कोई टाइम तो क्लियर हो फॉरेन गया कि क्लाइंट आप हो? पूना में फॉरेन में जो उनका टाइम है टाइम वो लेंगे, और प्लेस ऑफ वो अपना लेंगे जहां पर हम हैं, जहां एस्ट्रोलॉजर हाँ जो भी प्लेस है। का तो समझ में आ गया है, टाइम जो उनका है वो लेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम उनका है वो लेंगे। ओके ओके ठीक है सर, यही सवाल था और सर, कुछ नहीं। एक बात और पूछनी थी। जैसे हम लगन चार्ट में गए, उसमें हम पांचवा घर देखेंगे, उसमें कौन सा नंबर आ रहा है? 2 नंबर की राशि आ रही है या 5 नंबर की नहीं आ नहीं नहीं रही है, क्या है? नहीं नहीं नहीं, पांचवें घर में नहीं। आपने आपने देखा आपका फिफ्थ लॉर्ड वीनस बैठा है, शुक्र बैठा है। अब वो शुक्र हम्म। किस राशि में बैठा हुआ है वो आपने देखना है लगन चार्ट से। अच्छा 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 अच्छा। वो कहीं गहरन जैसे साइन कि में तो नहीं अगर है, कहीं ड्यूल मरकरी साइन में बैठा तो नहीं है है। तो वो 11 नंबर पे बैठा है, देन इट्स ओके। जी जी जी, इस तरह से देखना। समझ समझ। ठीक ठीक समझ। ओ, आगे चलें जी। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है इससे रिलेटेड, चाइल्ड बर्थ से? नहीं। ठीक है जी। अब हम एकदम आगे चलते हैं, तो आज का दूसरा टॉपिक है शेयर मार्केट पे, या जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, या हम स्पेकुलेशन लॉटरी वगैरह ये सारी चीजें देखते हैं। जो भी स्पेकुलेशन करते हैं वो फिफ्थ सीएल से देखते हैं। अगर उसका नक्षत्र लॉर्ड 2, 6, 11 जैसा हाउसेस दिखा रहा है तो आपके पास पैसा आएगा शेयर मार्केट से, शेयर ट्रेडिंग से। और अगर ये 5, 8, 12 जैसे हाउसेस दिखा रहा है तो आपको लॉस होगा। इसका मतलब सामने वाले का प्रॉफिट, अपना लॉस, सामने वाले का प्रॉफिट, अगर 5, 8, 12 दिखा रहा है। अब इसको कैलकुलेशन किस तरह से करनी है? बड़ी सिंपल क्वेश्चन है। कैलकुलेशन, फर्स्ट हाउस हम हो गए, सेवंथ हाउस हमारा सामने वाला हो गया, तो सेवंथ हाउस का सेकंड हाउस कौन सा बन गया? एट्थ हाउस।
का पैसा हो गया ना जी। जैसे हमारा फर्स्ट का सेकंड होता है तो सेवंथ का एट्थ बन गया, एट्थ हाउस बन गया उसका। तो वो ट्वेल्थ हाउस कौन सा हो गया, उसका सिक्स हाउस हो गया। अगर 7 से आप 12 हाउस तक गिनेंगे तो सिक्स हाउस हो गया। और ट्वेल्थ हाउस कौन सा बन जाएगा, फिफ्थ हाउस। तो अगर 5, 8, 12 जैसे नंबर दे आपका सेकेंड फिफ्थ सीएसएल, तो आपको फाइनेंशियल लॉसेस होगा, सामने वाले के गेन होंगे इसमें। तो जब भी आप मतलब फिफ्थ हाउस क्या करता है, नेगेशन देता है। अगर कोई व्यक्ति शेयर ट्रेडिंग करने जा रहा है, मतलब कोई भी अगर कोई शेयर ट्रेडिंग करता है तो भी प्रश्न कुंडली बनानी चाहिए उस समय की। और अगर वो 2, 6, 11 जैसे नंबर दे रहा है तो उसका गेन होगा, 5, 8, 12 जैसे नंबर दे रहा है तो उसका लॉस होगा। अब इसी में अगर आप देखें कि अगर वो 210 जैसे नंबर दे रहा है, तो हम 210 नंबर दे रहा है, मान लो फिफ्थ कस्वत सब लॉट का नक्षत्र लॉट, तो हम उसको कह सकते हैं कि प्रॉफिट ना बड़ा कम होगा। जैसे मान लो उसने सपोज 10 रुपए लगाए तो हो सकता है उसके 15 रुपए मिल जाए उसके, अगर 210 जैसे नंबर दे रहा है। और अगर नक्षत्र लॉट 1, 3 नंबर दे दे, 1 और 3, तो यहां हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट इसको बिल्कुल नॉमिनल होगा, बिल्कुल कम होगा। 10 रुपए के 10.5 रुपए बन जाएंगे, 11 रुपए बनेंगे। और अगर ये कस्पल सब लॉट का नक्षत्र लॉट 5, 12 दे दे तो उसको बहुत बड़ा लॉस होगा। अगर 5, 12 जैसे नंबर दे देगा तो उसको बहुत बड़ा लॉस होगा। अब इसमें क्या होता है कि जब आप प्रश्न कुंडली बनाएंगे, बहुत बार दिल करता है ना आप आदमी ट्रेडिंग करें, तो उस समय ना हमें इन नंबर्स को इंपॉर्टेंस देनी है। सपोज थोड़ी देर के लिए अगर किसी का 4, 8 दे देता है नक्षत्र लॉट, अगर 4, 8 जैसे नंबर दे देगा तो इस व्यक्ति का लॉस नहीं होगा। उसका लॉस होने का कारण क्या है, लॉस क्यों नहीं होगा इस व्यक्ति का, कि उसकी टेंडेंसी होगी वो शेयर मार्केट में पैसा डालेगा ही नहीं। क्यों नहीं डालेगा, फिफ्थ की नेगेशन कौन करता है, फोर्थ हाउस। अब मान लो जया जी का 4 और 8 हाउस दे रहा है, मैं इनके पास जाऊंगा, मैं कहूंगा मैडम आप ना शेयर ट्रेडिंग कर लो, मेरे पास टिप आई है, मेरे को इसमें इतना प्रॉफिट हो सकता है। तो ये खुद मना कर देंगे, मेरे को करना ही नहीं। जहां फोर्थ हाउस आ गया आप करेंगे ही नहीं, टेंडेंसी आदमी की ऐसी हो जाएगी वो शेयर मार्केट जाएगा ही नहीं। अगर 7, 9 आ जाए, 8वां और 9वां घर आ जाए नक्षत्र लेवल पे, तो लॉस बहुत कम होने के चांसेस है। मतलब लॉस नहीं होगा, वो उस पर निकल जाएगा बाहर। अगर 9 आए 7, 9, 7, 9 तो लॉस नहीं हो। हाँ, लॉस नहीं होगा, मतलब बराबर पे निकल जाएगा, जितना इन्वेस्ट किया उतना ही वो हो जाएगा। नो प्रॉफिट नो लॉस। अब कई बार क्या होता है कि मान लो सपोज आपके पास 5, 8, 12 जैसे नंबर आ गए, जरूरी नहीं है कि 2, 6, 11 ही आए। अब 5, 8, 12 जैसे नंबर आ गए तो केपी एस्ट्रोलॉजी की यही खासियत है कि उनको अगर हम यूटिलाइज कर लें। सपोज आपके पास मिक्स नंबर आ गया, आपको 2 नंबर भी दे रहा है, 6 नंबर भी दे रहा है, 8 और 12 नंबर भी दे रहा है, तो अब आप क्या करें कि करूं ना करूं, क्योंकि 8, 12 से आप डरेंगे, 2, 6 से आपको गेन लग रहा है। तो यहाँ हम अगेन हाउस यूटिलाइजेशन की बात करते हैं। 8th हाउस किस चीज का है हमारा, रिसर्च का, रिसर्च मनी का, सर, या और किस चीज का, सडन मनी सर, सडन सडन मनी। अब देखो 8th हाउस रिसर्च और इन सबका तो है। आप ऐसी कंपनी शेयर उठा सकते हैं जो कंपनियां रिसर्च करती हो, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। आप ऑयल, पेट्रोलियम, जो चीजें जमीन से निकलती है, 8th हाउस उसका भी है ना, हिडन चीजों का। तो जो चीज जमीन से निकल रही है, पेट्रोलियम के शेयर उठा सकते हैं, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग भी हमारा 8th हाउस दर्शाता है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनके शेयर उठा लें, तो उससे क्या होगा कि हमने 8th हाउस को यूटिलाइज कर दिया, अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया। अब बात आती है, अच्छा अब इसके साथ सपोज 4th हाउस भी आ गया। कई बार होता है ना 4th हाउस आ गया, 4th के साथ 2, 6 दिखा रहा है, और अभी मैंने आपको बताया कि 4th हाउस क्या कहता है, कि 4th हाउस वाला की टेंडेंसी होती है कि शेयर मार्केट ट्रेडिंग नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आपका बिल कर गया, तो आप शेयर उठा सकते हैं।
फोर्थ हाउस हमारा किस चीज का है? टीचिंग, टीचिंग का है। फोर्थ हाउस हमारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, रियल एस्टेट से रिलेटेड है। उन कंपनीज के शेयर उठाएंगे तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। हाउस, ट्वेल्थ हाउस भी हमारा लॉस का है ना, तो ट्वेल्थ हाउस को हम कैसे यूटिलाइज करें? कोई मेरे को बताएगा ट्वेल्थ हाउस कैसे यूटिलाइज करें? ओवरसीज का एमएनसी रहता है सर, एमएनसी का, फॉरेन की जो कंपनियां हैं उनके हम शेयर उठाएं। हॉस्पिटैलिटी का, कंपनीज का, या फिर जैसे मेडिकल फील्ड में जो मेडिकल, मेडिकल तो जहां ट्वेल्थ हाउस हमारा यूटिलाइज होता है उन कंपनीज के हम अगर शेयर उठाएं तो हमारा काफी हद तक रिजल्ट पॉजिटिव हो सकते हैं। सर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कंपनी जो होती है, मतलब जैसे LIC हो गई वगैरह, उनके भी शेयर देखो, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मैं इसलिए यहाँ मना करूंगा कि आप शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट तो कर ही रहे हैं ना। जो नेगेटिव हाउस है उनको हमें यूटिलाइज करना है, इन्वेस्टमेंट तो आपकी हो ही रही है ट्वेल्थ हाउस से। ओके, तो जो मैं वो नेगेटिव उन उनको हमें कंपनीज यूटिलाइज के करना है शेयर की बात कर रही थी मैं। जी। मतलब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंपनीज की बात कर रही थी मैं। नहीं नहीं, उनमें नहीं जाना मैं यहाँ पर ना। थोड़ा सा मैं इस तरह की है जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट कंपनियां वो भी हो जो रजिस्टर्ड फॉरेन में हो या एमएनसीज हैं, उनको हम देख सकते हैं। ओके ओके ओके। अब अगर किसी का फिफ्थ या सर 265 हाउसेस दिखा है, दूसरा, छठा और पांचवा घर, तो हम क्या करेंगे कि जैसे फिफ्थ हाउस क्या है, सॉल्यूशन प्रोवाइडेड रिलेटेड कंपनियां नहीं होती, आईटी सेक्टर में भी होती हैं और भी जगह होती हैं जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं, उस तरह की कंपनी हम आईटी कंपनीज हैं, उनको हम कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट को भी तो कर सकते हैं सर, पीवीआर। हाँ, एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। सिक्स हाउस आ गया तो हम जो सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्री वाली कंपनियां हैं उनके शेयर उठा सकते हैं। सेकेंड हाउस आ गया तो फाइनेंस रिलेटेड कंपनियां हैं जो उनके शेयर उठा सकते हैं। ये मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं, तरीका बता रहा हूं। और इसको मतलब आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, ऐसा नहीं कि जी हमने एस्ट्रोलॉजी में पढ़ लिया तो एकदम हमने सारे पैसे लगा दिए। आप हमने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन इसमें आप प्रश्न कुंडली ही का सहारा लें तो ज्यादा बढ़िया है। आज का हमारा, इससे रिलेटेड अभी कोई और किसी का क्वेश्चन? सर क्या इसमें प्रश्न कुंडली से अपन ये भी देख सकते हैं कि आज मार्केट गिरेगा या उठेगा? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। ये कैसे सर? ये देखो, आप आज मार्केट गिरेगा नहीं गिरेगा, आपने एक सीट डाला, ठीक है, आपने एक 1 से 249 के बीच में नंबर लिया, अगर उसने 5812 दिखा दिया तो हो सकता है कि मार्केट गिरे, नेगेटिव हो गया ना जी। अब आपके देखो, आप मार्केट गिरे या उठेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज है ना कि आप इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो भाई, अदरवाइज तो मार्केट गिर रहा है या उठ रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं है कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर 2611 जैसे नंबर दिखा है तो नेचुरली कि उठेगा, और 5812 जैसे दिखा है तो गिरने के चांसेस हैं। बराबर। अब और कोई जी इससे रिलेटेड किसी का? मेन केपी एस्ट्रोलॉजी में ना सबसे बड़ी चीज है हाउस यूटिलाइजेशन। अगर अपन को आता हो तो अपनी लाइफ को हम काफी स्मूथ बना सकते हैं हर सेक्टर के अंदर। और दो ही हाउसेस से करना है, 8th और 12th हमें यूटिलाइज करने आ जाए तो हमारी 80% प्रॉब्लम खत्म। चलो जी, अब आज का हमारा तीसरा टॉपिक था स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीजें फिफ्थ हाउस से जो रिलेटेड थी। आर्टिस्टिक कैरियर जो मैंने बोला, अगर हमसे कोई पूछे कि मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में उसका कैरियर कैसा रहेगा, तो इसमें सबसे पहले तो हमें चेक करना है 10th कैस्पल सबलॉट को भी हम 5th कैस्पल सबलॉट के साथ साथ चेक करें। अगर 10th का सबलॉट अगर 5th हाउस दिखाएगा तो हम उसको कह सकते हैं कि आपका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा रहेगा। अब लेकिन 10th, एक सेकेंड दोबारा से बोलिए। हम अगर हमसे कोई ये पूछता है कि मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में कैसा रहेगा कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सभी खेल रहे हैं, तो कैरियर के लिए हम कौन सा हाउस देखते हैं? 10th हाउस देखते हैं। तो 10th का सब लॉर्ड
या उसका नक्षत्र लॉर्ड फिफ्थ हाउस दिखाएगा, तो हम उसको कह सकते हैं कि कैरियर स्पोर्ट्स में बना सकता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस स्पोर्ट्स का है ना। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, या मैं दूसरी बात आपको बताऊं कि सपोज आईपीएल का मैच हो रहा है, वहां पर एम्पायर भी है, प्लेयर भी है, पिच बनाने वाले भी हैं, और सब लोग हैं जो वहां पर सपोर्ट कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में स्पोर्ट्स को। तो वो तो उनका कैरियर हो गया, लेकिन वो सफल होगा नहीं होगा वो हम देखेंगे अगर फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड 11th हाउस दे रहा हो, 10th कस्पल सबलॉर्ड फिफ्थ हाउस दे रहा हो, और फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड 11th हाउस दिखा रहा हो, तो उसकी डिजायर फुलफिलमेंट होगी ना, जब भी वो सक्सेस जब भी होगा ना 11th हाउस आएगा। अगर 11th हाउस नहीं आ रहा तो उसके सक्सेस होने के चांसेस कम है। वो टीम का मेंबर ना बन के बॉल उठाने वाला बंदा बन जाए, पिच बनाने वाला बन जाए, पिच पे सफाई करने वाला बन जाए ग्राउंड पे, क्योंकि है तो सब उसी डोमेन में ना स्पोर्ट्स वाला में। आपके 10th कस्पल सबलॉर्ड ने फिफ्थ हाउस दिखा दिया, अब वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी जा सकता है, तो वो स्टार ना बन के हो सकता है स्पॉट बॉय हो, डायरेक्टर हो, और कोई हेल्पिंग हैंड हो, उस डोमेन में पहुंच गया। लेकिन वो सक्सेस उसे जब मिलेगी जब वो 11th हाउस दिखा रहा हो, फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड। और अगर 11th हाउस दिखा दिया तो आप उसको कह सकते हैं कि आप इस फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं। तो यहां पर आपको फिफ्थ और 10th हाउस दोनों देखना जरूरी है।